जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का रिपब्लिकन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम समान नागरिक संहिता के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे समान नागरिक संहिता है क्या, वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है और यह किन किन देशों में वर्तमान में लागू है, तथा भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष में और विपक्ष में दिए गए तर्कों को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि समान नागरिक संहिता वर्तमान में चर्चा में क्यों है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हाल ही में चर्चा में होने के कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने समान नागरिक संहिता पर विचार विमर्श के लिए एक अनौपचारिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है। दोस्तों, इस ग्रुप के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि कौन कौन इसके सदस्य हैं। दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू को इस ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है और 3 अन्य सदस्य जो हैं, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी और कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये 3 सदस्य के रूप में हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू जी इसके अध्यक्ष के रूप में हैं। दोस्तों, इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जो सदस्य हैं वो सभी लोग यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जैसे आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर किरण रिजिजू जी विचार विमर्श करेंगे और महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर स्मृति ईरानी जी, और दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर जी किशन रेड्डी जी बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और कानूनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी विचार विमर्श करेंगे। इसी वजह से ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया है। अब दोस्तों दूसरे मुद्दे का जिक्र कर लेते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों भारत का 22वां विधि आयोग। भारत के 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर चर्चा करते हुए कहा कि यूसीसी पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार मांगना चाहिए और फिर निर्णय करना चाहिए कि यूसीसी को पूरे देश में लागू करना चाहिए या नहीं। और तीसरा कारण है दोस्तों, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल हैं जो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बाद से दोस्तों ये यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता सभी पेपर और न्यूज की हेडलाइन बन गया। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा में यूसीसी का जिक्र क्यों किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीजेपी का जो चुनावी एजेंडा है उसमें 3 मुद्दे शामिल हैं। पहला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना था। तीसरा दोस्तों, पूरे देश में यूसीसी को लागू कराना था। दोस्तों, इन 3 मुद्दों में से जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है या होने वाला है। तीसरा जो मुद्दा था दोस्तों यूसीसी, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024 में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो चुनावी मुद्दा भी इसे बनाना था और अपना जो एजेंडे में इन्होंने कहा था, बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में इसको शामिल किया था, तो इसको भी पूरा करने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा समान नागरिक संहिता हाल ही में चर्चा में क्यों रही। इसके लिए हमने 3 बिंदुओं के माध्यम से समझा कि ये चर्चा में क्यों रही। अब जान लेते हैं समान नागरिक संहिता है क्या। लेकिन इसे जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि कानून क्या होता है। तो कानून नियमों एवं विधियों का एक समूह होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में लागू किया जाता है और जिनका मूल उद्देश्य न्याय प्रदान कराना होता है। कानूनों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिनमें से प्रथम है सिविल और दूसरा है आपराधिक कानून। सिविल कानूनों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच या संगठनों के बीच विवादों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। इन कानूनों में मुख्य तौर पर संपत्ति, धन, आवास, तलाक, विवाह इत्यादि से संबंधित विवाद शामिल होते हैं। और आपराधिक कानून की बात करें तो इस तरह के कानूनों में समाज के खिलाफ हुए अपराधों से निपटने की कोशिश की जाती है। इसमें हत्या, रेप, आगजनी, डकैती, हमला जैसे अपराध शामिल होते हैं। अब यहीं से समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आता है और यूसीसी यानी एक देश और एक कानून, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वे सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान हैं। वे सभी कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई, सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून होता है। अब आगे चलते हैं और यह जानते हैं कि दुनिया भर में किन किन देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। दोस्तों, प्रमुख देशों की बात करें तो अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र आदि
देशों में समान नागरिक संहिता वर्तमान में लागू है। तो अब तक दोस्तों हमने यह जाना कि वर्तमान में समान नागरिक संहिता चर्चा में क्यों है, समान नागरिक संहिता कहते किसे हैं तथा ये किन किन देशों में लागू है। अब आगे चलते हैं और अब भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष में और विपक्ष में दिए गए तर्कों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब बात करें दोस्तों समान नागरिक संहिता के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उनकी। जो लोग समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं उनका कहना है दोस्तों कि लैंगिक समानता बढ़ेगी, अर्थात दोस्तों लैंगिक समानता की ओर एक अच्छा कदम है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों भारत में व्यक्तिगत कानून प्रायः महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षण से संबंधित मामलों में। समान नागरिक संहिता इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो दोस्तों इसके पक्ष में तर्क देने वालों का कहना है कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता आने से इस भेदभाव को समाप्त कर दिया जाएगा, सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे, सभी लोगों को एक समान न्याय प्राप्त होगा। समान नागरिक संहिता के पक्ष में दूसरा तर्क है दोस्तों, समान नागरिक संहिता के लागू होने से कानूनों की सरलता और स्पष्टता होगी, अर्थात दोस्तों न्यायपालिका पर दबाव कम होगा और धर्म के कारण वर्षों से पड़े केस जल्दी से जल्दी सुलझा लिए जाएंगे और कोई भी आसानी से धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर पाएगा और इससे सभी नागरिकों के लिए कानून अधिक सुलभ हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे और वे इसे आसानी से समझ पाएंगे। यूसीसी के पक्ष में तीसरा तर्क यह है कि समान नागरिक संहिता एकरूपता और निरंतरता को बढ़ावा देगी, अर्थात समान नागरिक संहिता सभी के लिए समान रूप से लागू होगी। यह धर्म या व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव को समाप्त करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कानून के तहत सभी को समान अधिकार एवं सुरक्षा प्राप्त हो। और अगला तर्क यह दिया जा रहा है दोस्तों कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में मदद करता है, अर्थात यह एकता की भावना को बढ़ावा देगा। उनका तर्क है कि यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता एक राष्ट्र एक कानून की धारणा की पुष्टि करेगा, जिससे इसकी विविध आबादी के बीच एकीकृत भारतीय पहचान के विचार को मजबूती मिलेगी। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक आदेश है। दोस्तों इसके जो पक्षधर हैं उनका कहना है कि एक संवैधानिक आदेश है, अर्थात दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसलिए समर्थकों ने यह तर्क दिया कि यूसीसी की दिशा में काम करना एक संवैधानिक आदेश है, जिससे कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में क्या तर्क थे। अब आगे चलते हैं और यह जानते हैं कि इसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तर्क यह दिया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, यह संविधान के विरुद्ध है। दोस्तों विपक्ष का कहना है कि भाग 3 में भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उसका ये उल्लंघन है। यदि इसे विस्तार में जाने तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने मामले का प्रबंधन स्वयं करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 29 उन्हें अपनी विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित रखने की अनुमति देता है। इसलिए आलोचकों ने यह तर्क दिया है कि समान नागरिक संहिता किसी के पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है। और दोस्तों यूसीसी के विपक्ष में एक और तर्क दिया जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि इससे सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा हो सकता है। अगला तर्क दोस्तों आलोचकों द्वारा धर्मनिरपेक्ष कानून को लेकर दिया जा रहा है। आलोचक यह कहते हैं कि कई मामलों में पहले से ही धर्मनिरपेक्ष कानून सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। जैसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो भरण पोषण का प्रावधान करती है और घरेलू हिंसा से संबंधित कानून पर भी बात करती है। इसके बाद अन्य बिंदु है हिंदूकृत कोड का लागू होना। आलोचकों का कहना है कि यूसीसी सभी समुदायों पर हिंदूकृत कोड लागू कर सकता है। उदाहरण के रूप में देखें तो यूसीसी में संपत्ति विरासत पर पारिवारिक विवादों के प्रावधान शामिल हो सकते हैं जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुरूप हो सकते हैं और कानूनी रूप से अन्य समुदायों को भी इसका पालन करने के लिए मजबूर करेंगे। तो दोस्तों अब तक हमने देखा इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों को। अब आगे चलते हैं और यह जानते हैं कि यदि समान नागरिक संहिता को लागू करते हैं तो समान नागरिक संहिता को लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं या हो सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों
परंपराओं और रीति रिवाजों को मानने वाला देश है। ऐसे में प्रत्येक धर्मों के लिए अलग अलग कानून उनके रीति रिवाजों के अनुसार हैं, और ऐसे में यदि सभी कानूनों को एक कानून में परिवर्तित कर देंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। उदाहरण स्वरूप देखें तो हिंदू धर्म में विवाह को जहां एक संस्कार माना जाता है, वहीं इस्लाम में इसे एक कॉन्ट्रैक्ट अर्थात समझौता माना जाता है। इसी प्रकार ईसाइयों और पारसियों के रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। दूसरी समस्या यह है कि अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी समान नागरिक संहिता को अपनी धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन मानती है, और यह जाहिर है कि एक बड़ी आबादी की मांग को नकार कर कोई कानून अमल में लाया नहीं जा सकता है। तीसरी समस्या यह है कि अगर समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला ले भी लिया जाए तो इसे समग्र रूप देना कतई आसान नहीं होगा। सिर्फ शरिया कानून 1937 ही नहीं बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एक्ट 1936 में भी सुधार की आवश्यकता है। मुश्किल यह भी है कि एक देश के अलग अलग हिस्से में एक ही मजहब के लोगों के रीति रिवाज अलग अलग हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो स्थिति है उसकी अगर बात करें तो सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सभी धर्म अपने अपने धार्मिक ग्रंथों से कह सकते हैं या अपने अपने कानून के माध्यम से चलते हैं। उनको उनके कानून के माध्यम से न्याय दिया जाता है। जैसे भारत के जो हिंदुओं के लिए भारत संसद द्वारा वर्ष 1956 में हिंदू व्यक्तिगत कानून जो सिखों, जैनियों और बौद्धों पर भी लागू होते हैं को संहिताबद्ध किया गया था। इसी के माध्यम से हिंदुओं को न्याय मिलता है। दूसरी ओर मुसलमानों के लिए 1937 का शरीयत कानून है, उसके माध्यम से उन पर नियंत्रण किया जाता है या उनके माध्यम से उनको न्याय दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समान नागरिक संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। तो अब अपने अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं और यह जानते हैं कि भारत में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं। तो दोस्तों, सरकार ने यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और विशेष विवाह अधिनियम 1954 का निर्माण किया। इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत किसी भी नागरिक को अंतरजातीय विवाह करने की अनुमति है। वह नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वह एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। यह किसी भी भारतीय व्यक्ति को धार्मिक रीति रिवाजों से बाहर शादी करने की अनुमति देता है। इसके अलावा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुशंसा की थी कि लंबे समय से लंबित चली आ रही समान नागरिक संहिता को अंततः अधिनियमित किया जाना चाहिए। अर्थात दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय भी 2-3 बार कह चुका है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने किस किस मामले में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात की, अगर इसकी बात करें तो हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, कुछ केसों को डिस्कस कर लेते हैं। यूसीसी से संबंधित दोस्तों पहला केस है सरला मुदगल निर्णय, जो वर्ष 1995 में आया था। इसके फैसले ने इस्लाम में धर्मांतरण करके दूसरी शादी करने की प्रथा के खिलाफ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे, और वहीं पर समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई थी। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त पाउलो कटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा केस में भी सरकार से यूसीसी लागू करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो दोस्तों, अभी तक हमने समान नागरिक संहिता तथा उससे जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातों को जाना। अब समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है दोस्तों, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। दोस्तों, गोवा एकमात्र भारत का राज्य है जहां पर यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। दोस्तों, हम जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। तो उसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। सीधे सीधे उसमें लिखा हुआ है कि राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों, भाग 4 में आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक को भी देख लिया कि यूसीसी से संबंधित क्या क्या प्रावधान हैं, और हमने समान नागरिक संहिता को समझा और हाल ही में चर्चा में क्यों रही है, इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Please like, share and subscribe my channel.